जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 और मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको और हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने क्वेश्चन है? 5 है। 5 में से 3 क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा और 2 आपको करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर समझना। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, यदि सेक थीटा बराबर क्या है 2, तो थीटा का मान होगा। इसमें ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 30 डिग्री। तो इसमें देखते हैं हम कौन सा आंसर ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं क्वेश्चन? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर समझते हैं। सेक थीटा, सबसे पहले ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि सेक थीटा किसकी वैल्यू है। यहाँ पर ये 2 वैल्यू दी है, तो यहाँ पर समझना सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर सेक थीटा। अब जैसे यहाँ पर सेक लिख रहा है, इस साइड में हमें क्या बनाना? सेक बनाना है यहाँ पर। तो सेक थीटा कैसे बने? यहाँ पर क्या थीटा है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर सेक की कसर है, या तो सेक बनाओ या कोस। तो यहाँ पर क्या करेंगे समझना यहाँ पर, तो समझना यहाँ पर सबसे पहले सेक को क्या लिखेंगे हम? सेम ऐसे लिखेंगे इसे तो हम। लेकिन 2 किसका मान होता है सेक में? ये देखना है ये किसका मान होता है। जैसे यहाँ पर एक टेबल बता रहा हूं मैं, टेबल के अनुसार समझ में आ गया। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 जितने भी मान है उन्हें हम मान को लिखेंगे पहले, सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का 1। ठीक है, ऐसी कोस का मान क्या होता है? कोस का रिवर्स होता है। जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 का मान होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोस 0 का मान 1, ऐसे फिर √3/2, फिर 1/√2 और 1/2 फिर 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर tan आता है। tan 0 का मान क्या होता है? tan 0 का मान 0। tan 30 का मान 1/√3, ऐसी tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं या इन्फिनिटिव। ठीक है, ऐसी कोट थीटा का जो मान होता है वो रिवर्स होता है tan का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव, फिर √3, फिर 1 और 1/√3 फिर 0। ऐसे ही फिर सेक यहाँ पर किसका उल्टा होता है? कोस। जो कोस की वैल्यू दी गई है उन्हीं को उल्टा करना है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 है, 1 का उल्टा क्या होता है? 1। ऐसी √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2 ऊपर चले जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा? √3। ऐसी इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। अब जैसे इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव यहाँ पर। ठीक है, ऐसी कोसेक 0 का मान क्या है? इसका सेक का रिवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले इन्फिनिटिव, फिर 2 √2, 2√3 और 1। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए थी हमें? यहाँ पर देखो सेक, सेक किसकी? 2। तो यहाँ पर देखना है कि सेक किसका मान था? 2। यहाँ पर देखो 60 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सेक 60। अब जैसे यहाँ पर हमने सेक 60 लिखा है तो यहाँ पर क्या है? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेक और ये भी सेक। तो क्या बचेगा यहाँ पर? थीटा बराबर 60। तो आंसर क्या आ गया हमारे यहाँ पर? पहले का आंसर आ गया थीटा बराबर 60 डिग्री। तो कौन सा आंसर ठीक है इसका? बी आंसर ठीक है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलो पहला रब करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है सेकंड। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि 3 tan a बराबर क्या है? 4 हो तो सेक a का मान होगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है a 3/4, b 5/4, c 3/5 और d 5/3। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है इसे हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर? जो क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर? 3 tan a बराबर 4। अब किसकी वैल्यू पूछी है यहाँ पर? सेक a की। तो यहाँ पर सेक a का हमें मान निकालना है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइड में लिख लेंगे इसे सेक a, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम
tan a। अब जो ये 3 है, ये 3 है, ये कहां पर जाएगा 4/3। जैसे यहां पर देख सकते हो जो 3 है ये गुना में इसकी, लेकिन जब दूसरी साइड में जाता है बराबर से दूसरी साइड में तो वो भाग में हो जाएगा, ये डिवाइड में। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर tan a की वैल्यू होगी 4/3। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गए और इसकी वैल्यू a b और c। यहां पर ये कितना होता है समकोण 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर इसके लिए हमें एक ट्रिक होती है लाल अपॉन कक्का, इसके अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, जो tan होता है ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी साइन, फिर दूसरे वाली cos और ये वाली tan। अब जब नीचे से चलते हैं हम उल्टा तो ये कोट और ये sec और ये cosec। तो यहां पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए tan की। tan क्या है यहाँ पर ऊपर से ये L/A, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम L और ये A। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लंब कितना है 4, तो लंब ये है इसमें तो ये हो गया 4 और आधार कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, इसमें निकालना क्या हमें, जो कर्ण होता है ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है इसके अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, देखो यहां पर क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहां पर कर्ण तो हमें निकालना, k का मान k ऐसे ही रखेंगे यहां पर हम, और a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान है हमारा आधार कितना है, ये होता है आधार, ये लंब, ये होता है कर्ण। ये इसे k, इसे a और इसे l। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कितना है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस l का मान कितना है लंब 4 का स्क्वायर, k स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का 16, दोनों को जोड़ दो इन्हें, 16 और 9 कितने हो गए 25, k बराबर √25। तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 5, तो k का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, अब किसका मान पूछा हमारे से यहाँ पर sec a का, तो sec a का मान निकालते हैं हम। sec a बराबर क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए, देखो sin की वैल्यू ये है, cos की ये और tan की ये और cot की ये, और sec की क्या हो जाएगी k/a, तो यहाँ पर लिखेंगे k/a। अब k का मान कितना है यहाँ पर 5 और a का मान कितना है आधार 3, तो sec a का मान कितना आ गया 5/3। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आंसर कौन सा है, तो इसका डी आंसर होगा ना। ठीक है, और सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी। अब क्वेश्चन नंबर है 3rd। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि sin थीटा बराबर क्या है 3/4, तो tan थीटा का मान होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 3/√7, बी ऑप्शन है 4/√7 और सी 3/5, डी 4/5। इनमें से कौन सा आंसर ठीक है उसे हमें टिक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे sin थीटा, तो यहाँ पर क्या है sin थीटा की वैल्यू क्या हमारे 3/4। ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है हमें tan थीटा की, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइड में से tan थीटा में निकालना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम। उससे पहले क्या बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज, इसकी वैल्यू a b और c, जो भी इसके नाम है नाम लिख लिया हमने। ठीक है, यस सर। और यहाँ पर लाल बटे कक्का, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा साइन। ठीक है, साइन क्या होता है L/K, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे L और K, ये लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, L का मान कितना है 3, लंब कितना हो गया हमारा 3 और K का मान क्या है 4, तो यहाँ पर 4 और आधार में निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे यहाँ पर।
फाई था गोरस परमेसी तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का की हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी, 4 4 का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है, लंब कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 3 का 9। अब हमें ए की वैल्यू तो निकालनी है, यस सर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, 16 में से 9 जाएंगे 7, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 और ए बराबर अंडर रूट 7। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट 7 हो गया, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो ये अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये साइन होता है ये कोस और ये वैल्यू tan की वैल्यू क्या है यहाँ पर l अपॉन a, लंब अपॉन आधार। l का मान कितना है यहाँ पर 3 और आधार हमने अभी निकाला है यहाँ पर क्या था रूट 7, तो ये रूट 7, तो ये tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो कौन सा आंसर ठीक है यहाँ पर, ए ऑप्शन ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को कल कमेंट करके सभी बताना है और